Reflection of the Holy Eyes। नेत्रहीन के लिए दिव्य दृष्टि, दृष्टि जो अंतर्मन के दृश्य दिखाए, सैर कराए। प्रस्तुति दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजस्थान। ओम शांति। रिफ्लेक्शन ऑफ द होली आईज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें हम आपकी ही लाइफ से जुड़े कुछ बातें लेते हैं और करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कोपिंग अप विथ लेट ब्लाइंडनेस। और इस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है सविता बहन, जो कि खुद एक लेट ब्लाइंड है। सविता बहन, वेलकम टू द शो। शांति। ओम शांति। सविता बहन, ये वर्ड जो है लेट ब्लाइंडनेस, ये काफी रेयर है, ये हम इतना आम तरीके से नहीं सुनते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये लेट ब्लाइंडनेस है क्या, और ऐसी परिस्थिति जब आती है तो किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लाइफ में? जी, आंखों की बीमारियों के बारे में वैसे तो सभी को पता ही है, जिसमें ब्लाइंडनेस एक मेजर इशू है। वैसे ब्लाइंडनेस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मते ही दृष्टिबाधित होते हैं, जन्मते ही उनकी दृष्टि शक्ति नहीं होती है, वो अर्ली ब्लाइंडनेस है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आफ्टर सम एज, अपने जीवन के कुछ उम्र गुजरने के बाद, चाहे एक्सीडेंटली हो या फिर चाहे कोई डिजीज के कारण, उनकी आंखों की जो दृष्टि शक्ति है वो खत्म हो जाती है। इसको लेट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम जो ब्लाइंडनेस आ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में लेट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि जैसे कि हमारे एक बीमारी है, उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं। उस बीमारी में क्या होता है कि पहले तो आंखों की रोशनी होती है, वो धीरे धीरे करते करते आंखों की रोशनी खत्म होती जाती है। फाइनली जाकर के टोटल ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मुश्किलात ये आती हैं कि पहले आंखों के सामने जो धुंधलापन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग क्रिएट करती है, साफ ना देख पाने से। जैसे आंखों के सामने फॉग आ गई हो तो ऐसा लगेगा हटा दें हाथों, लेकिन उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और वो ब्रेन पे बहुत ही बुरा असर डालता है। दूसरा होता है कि बहुत लाइफ रिस्क बनी रहती है, चलते फिरते काम करते वक्त गिरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, बहुत बढ़ जाती है। और फिर क्योंकि जो सब कुछ हम कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई, जॉब, करियर, जो अपने खुद के काम करना, चलना फिरना, उन सब चीज़ों में परेशानियाँ आती हैं और डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। हमसे वो चीज़ें छूटती जाती है, जिसके वजह से अंदर में एक इमोशनल भी इम्बैलेंस शुरू हो जाती है कि अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और साथ में बहुत ही बड़ी एक सिचुएशन है, जब आपके चारों ओर जो लोग हैं उनके वेरियस रिएक्शन, उसके साथ भी कोप करना, ये सभी परिस्थितियां जब जीवन में चल रही होती हैं तो मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो एकदम डिप्रेशन के मैक्सिमम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत ऐसे हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट भी ले लेते हैं। ये मेजर इशू हो जाती है इसमें। ये मतलब एक ऐसा है कि जैसे इतने सालों से नॉर्मली काम कर रहे हैं, फिर अचानक से जैसे किसी ने लाइट ऑफ कर दिया हो और आपसे कहा हो कि अभी अंधेरे में सारा काम करो। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, क्योंकि शुरू से हमें देख के काम करने की आदतें हैं, हमारी हिसाब से प्रोग्रामिंग बनी हुई होती है। अभी जब अचानक से आंखों की रोशनी गई तो फिर अचानक से अभी एक ब्लाइंड की लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको सब कुछ रीअरेंज करना है, सब कुछ चेंज करना है। चैलेंज होते हैं जिसमें कि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो हैं हमारे साथ, उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि
वो हमें संभालें और अभी भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सपोर्ट मिलना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट। तो सविता बहन, अभी तो आप आराम से बातें कर रहे हो इतना लाइटली। जब आपको पहली बार पता चला कि ऐसी एक सिचुएशन आने वाली है, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो कैसा रिएक्शन था आपका? जी, मुझे तो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा बचपन से ही, शुरू से ही था, लेकिन इस तरह से फाइनली ब्लाइंडनेस पे आएगी ये मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला, ऑब्वियसली इट वाज शॉकिंग, क्योंकि आई वाज MBA और मैं पढ़ाई कर रही थी उस वक्त। और जैसे जैसे ही आंखों की रोशनी ख़त्म होती गई, मेरा पढ़ना, करियर, गाड़ी चलाना, खुद ट्रैवल करना, कंप्यूटर चलाना, वो सब अपना काम इतना हम इजीली करते थे, वो सब धीरे धीरे जैसे एक के बाद एक छूटता गया, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट आ गई थी। मैं बहुत इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रही थी और मुझे लग रहा था कि पता नहीं अभी नेक्स्ट लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मेरे चारों ओर जो भी हैं वो भी टेंशन में कि अभी नेक्स्ट करना क्या है। इसलिए पहले पहले तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ऑब्वियसली ओके। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एक सिचुएशन, सबसे पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और फिर मन को उस तरीके से मतलब बिठाना, प्रोग्राम करना, मोल्ड करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे आप पर, जैसे शुरू में ही आपने कहा है, सोशली, फिजिकली, जैसे हर दिन एक नया चुनौती है, डेली की जैसे बात है ये। तो इस डेली एनवायरनमेंट में हर कदम में जहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे आप डील कैसे करते हो उन सब से? पहले तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा भी हो जाता है और हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि हम थोड़ा स्पिरिचुअल लाइन पे आ गए और पिछले 12 साल से हम राजयोग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी रास्ता है, मार्ग है कहें, जो कि अध्यात्म हमें अंदर से सशक्त बना देती है। जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने लगी तो उससे एक ये मुझे मिला कि मैं खुद एक बहुत बड़ी शक्ति हूँ। आई एम माई सेल्फ नॉट ब्लाइंड, मैं खुद ब्लाइंड नहीं हूँ। मेरी आंखें जो हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू मैं देखती हूँ, वो खराब हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी शक्ति हूँ जो कि कभी ब्लाइंड नहीं होती है। इस तरह से जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती जाती है तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने की ताकत आने लगती है। परिस्थितियों के प्रति अभी जीवन में दृष्टिकोण बदलने लगता है। अभी जो भी सिचुएशंस आते हैं हम उसको एक अलग नजर से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं, जिसकी वजह से वो हरासमेंट से हम बाहर निकल आए। और जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उससे, चाहे हम भगवान, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, उस भगवान के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप बनता है। डायरेक्ट जब हम उसके साथ कनेक्शन पे आते हैं तो उसकी जो ताकत है हमारे जीवन में पिलर का काम करती है। और मेडिटेशन से हमारी बुद्धि भी इतनी शार्प होने लगती है कि हमारी बुद्धि की जो काम करने की क्षमता है वो बहुत हद तक बढ़ने लगती है। चीज़ों से हुआ ये कि मैं अभी बिना देखे भी बहुत सारा काम खुद कर सकती हूँ, इसलिए अभी मैं खुद खाना भी बना सकती हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हूँ, अपना काम खुद कर लेती हूँ। जो भी थोड़ा डिपेंडेंसी होती है उसमें भी अभी लोग हमें सिर्फ एक ब्लाइंड की नज़र से नहीं देखते हैं, अभी एक स्पिरिचुअल पर्सन के हिसाब से देखते हैं। राजयोग मेडिटेशन की वजह से हमारे अंदर की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि हमारे चारों ओर एक ऑरा बनता है, हमारी पर्सनालिटी जो है एक प्रेजेंट पर्सनालिटी बन जाती है। लोग भी हमारे साथ मिलना जुलना वो खुश होते हैं, परेशानियों की फीलिंग नहीं आती है। इसके लिए
स्पिरिचुअलिटी ने तो मुझे बहुत मदद की। पहले परिस्थितियों को जिस तरह से मैं डील करती थी, अभी दृष्टिकोण बदल गया जीवन में, तो अभी बहुत इजी हो जाता है इन सब परिस्थितियों से कोप करना। अमेजिंग, बहुत खूब। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला है, क्योंकि हम तो नॉर्मली छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, जैसे लाइफ के कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो, पर आपने तो इतनी बड़ी एक शिफ्ट देखी जिंदगी की। इस चुनौती को आपने स्वीकार किया, और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि उसमें आपने खुश रहना सीख लिया। और सच में आपने जैसे कहा, ये दृष्टिकोण की ही बात है, इट्स ऑल इन द माइंड। तो सविता बहन, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ भी मैसेज हो आपके पास जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगे? जी, मैं यही मैसेज हमें सभी भाई बहनों से बोलना चाहूंगी कि देखिए, सबके जीवन में चाहे नॉर्मल हो चाहे दिव्यांग हो, जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, हमारे सबके लाइफ में बहुत हमने अच्छाइयाँ भी है, तो थोड़ी थोड़ी हमने कमियाँ हैं, ये सभी में होता है। और हमारे सभी के जीवन में परिस्थितियां तो आती ही है, लेकिन कभी भी उन परिस्थितियों को देख के ना बैठें कि मेरे में क्या कमी है, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, इसको देख के आप ना बैठ जाएं। क्या नहीं है मेरे पास, इसके चिंतन में ना रह जाएं। दादा, हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव पुल आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छा सोच सकते हैं। अगर दिन रात बस हम क्या नहीं कर सकते हैं ये देख के सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं अपने जीवन का अनुभव से बताऊं, जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस की, इस चीज ने मुझे कमजोरियों को ताकत कैसे बनानी है ये सिखा दिया। इससे मैं यही एक मैसेज करूंगी कि अपने जीवन में थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी का टच रखें, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करना सीख जाएं। इससे ये होगा कि आप खुद एक सेल्फ मोटिवेटर बन जाएंगे। आप कभी भी इस दुनिया के इंतजार में नहीं रहेंगे कि कोई हमें मदद करे, कोई हमें मोटिवेट करे, लोग हमें सिंपैथी दिखाएं, नहीं। आप अपने जीवन को एक कला की तरह ऐसे जिएंगे कि लोग आपसे सीखेंगे कि जिंदगी कैसे जी जाती है, हंसना कैसे है। इसलिए हमेशा अपने आप को ओपन रखें, सीखें, हर चीज से हम कुछ सीखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। कोई बीमारी आ गई, कोई कमी आ गई तो जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती है, आगे भी लाइफ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने आप को आगे बढ़ने में ही ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ये बेसिकली फोकस शिफ्ट करने की बात है और कुछ नहीं। तो जैसे इस एपिसोड का टॉपिक था कि कोपिंग अप विद लेट ब्लाइंडनेस, मैं सच में ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, और सभी ने आज आपके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ लिया होगा। इस चीज के साथ आप कैसे डील करते हो, कैसे डील किया जाए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे पॉजिटिव दृष्टिकोण बना के रखा जाए। अगर ये ना हो तब तो एक्चुअली हम पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, एंड लॉट मोर। और ऐसा करने से शायद हम कभी उबर ही ना पाए, इस हालात से निकल ही ना पाए। और आपको ऐसे सुन के ऐसा लगा कि जैसे कि वो सच में आप इतना खुश और सैटिस्फाइड है अपने जीवन से। तो ये एक शिफ्ट है फोकस का, जो शायद हम सबको, जैसे आपने कहा, उसको धारण करना है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सविता बहन। थैंक यू। हमारे सारे लिसनर्स को भी थैंक यू। अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई भी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।